आपसी गुटबाजी भी है और इस गुटबाजी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या पार्टी में रहना चाहेंगे या कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहेंगे? देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गाँठ केवल मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बना कर के वो आज़ादी से नहीं हुआ, लूट हुआ है। हर जगह हर लोगों से लूट की भावना उनके मन में रहती है। मैं तो ये मानता हूँ, लोगों के खेतों पे कब्ज़ा करना, लोगों के लोगों को प्रताड़ित करना, यही उनका एक भाजपा के विरोधी हो गए हैं सब लोग। अब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, समाजवादी के जितने साथी हैं वो भी चुनाव जीतेंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो क्षेत्र पंचायत चुनाव हो और चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो और चाहे ग्राम पंचायत। नमस्कार, मैं हूं शिवम तिवारी और इस समय हम 271 विधानसभा क्षेत्र रुदौली में मौजूद हैं और हमारे बीच में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के संभावित प्रत्याशी विनोद कुमार लोधी जी। लोधी जी, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत-बहुत धन्यवाद। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं, आप लोग सबके आशीर्वाद से और क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से। 2027 के विधानसभा के चुनाव की तैयारियां किस प्रकार से चल रही हैं? बहुत बढ़िया चल रही है। हम लोग जब से राजनीतिक क्षेत्र में आए हैं, तब से हम लोग 2019 से हम लोग लगातार क्षेत्र की जनता के बीच में, उनके सुख-दुःख में शामिल होते रहते हैं और ये सब तैयारी है, लोगों से मिलना ही है और उनके जो काम हैं, जैसे वकालत पेशा में हम लोग रह कर के तहसील बैठते हैं, तो उनके जो भी काम आते हैं, उन लोगों को हम उनका निस्तारण करने का भरपूर प्रयास करते हैं, उनके समस्याओं को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। आपको क्या लगता है कि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी एक बार आप पर विश्वास जताते हुए रुदौली विधानसभा से आपको उम्मीदवार घोषित करेगी? देखिए, ये है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मामला। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी करेंगे, वो सही करेंगे और सोच समझ करेंगे, चूँकि वो काफ़ी अनुभवी हैं। एक बार उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश की रहनुमाई कर चुके हैं और वो 2027 में बहुत सोच समझ करके वो लोगों को टिकट फाइनल करेंगे और जो जीतने वाला व्यक्ति होगा, उसको टिकट देंगे और मैं उस लायक अगर उनके नज़र में ठीक हूँ, तो मुझे टिकट देंगे और प्रयास किया जाएगा कि सब लोगों के साथ मिल कर के, चाहे वो चाहे जो हो, चाहे जितने भी राजनीतिक दल हों, सबको मिल-जुल करके काम करना होगा और रुदौली में परिवर्तन ज़रूरी है। कहीं न कहीं देखा जाए तो रुदौली विधानसभा से 3 बार से फेल नज़र आ रही है समाजवादी पार्टी। इसकी क्या वजह रही है? क्या कुछ मानते हैं आप? देखिए, अब आपसी गुटबाजी भी है और इस गुटबाजी को दूर करना बहुत ज़रूरी है। चाहे मैं हूँ, चाहे हमारे जो भी रुदौली विधानसभा के जो भी समाजवादी नेता हैं, सबको भी एक मंच पे आना होगा और समाजवादी पार्टी को मजबूत करना होगा। बीच में जो भी जिसके प्रति जो भी मनमुटाव हो, उसको आपको दूर करना होगा और ये हमारे इस साल में अभी जल्द में होली आई और कल हमारा ईद का त्योहार जो आया है, उसमें हम लोग मनमुटाव भूल करके लोगों से जो दूरियां बनी थी, उसको हम नज़दीकियां में लाने का प्रयास करते हैं। सबसे गले मिलकर, चाहे वो जिस समाज का रहा हो, चाहे हिंदू रहा हो, चाहे मुस्लिम रहा हो, सबसे हम लोग गले मिलकर के ईद की बधाई दिए हैं और होली की बधाई दिए हैं। यही सब त्योहार आते हैं आपस में मनमुटाव भूलने का, सबको गले लगाकर चलने का। तो समझ लीजिए कि आने वाले समय में हर दिन आपको होली और ईद मनाना पड़ेगा। सबसे मिलकर के समाजवादी पार्टी को मजबूत करना होगा। रुदौली से 3 बार के विधायक हैं श्री रामचंद्र यादव। उनको हरा पाना रुदौली से कितना मुश्किल मानते हैं आप? देखिए, हमारा जो समाज है, लोधी समाज, वो बहुतायत में भारतीय जनता पार्टी का साथ देता है और अभी आपने देखा कि नगर पालिका के चुनाव में हम लोगों ने बिना दल के, बिना पार्टी के चुनाव लड़ा गया और समाज के लोगों को साथ लेकर के, दूसरे समाज को साथ में लेकर के ये चुनाव लड़ा गया और भरपूर लोगों ने सहयोग किया और कुछ वोटों के अंतर से हम लोग पराजित हो गए। लेकिन भाजपा यहाँ बहुत पीछे चली गई। भाजपा बहुत पीछे चली गई। अगर समाजवादी पार्टी से हम लोग आते हैं, तो ये भाजपा भी बहुत पीछे चली जाएगी, इसमें दो राय नहीं है। आपको क्या लगता है कि पीडीए का फार्मूला रुदौली में कितना कारगर साबित होगा इस बार के विधानसभा चुनाव में? पीडीए का फार्मूला देखिए, अभी 2024 के चुनाव में हमारे परम आदरणीय श्री अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने यहाँ पर जो है सामान्य सीट पर
दलित समाज के व्यक्ति को माननीय श्री सांसद अवधेश प्रसाद जी को यहाँ पर मैदान में उतारा और वो उनका फार्मूला जो पीडीए का फार्मूला था उसके तहत पर वो कामयाबी मिली और अच्छे मार्जिन के वोटों से चुनाव जीते। और ये आने वाले 27 में भी ये पीडीए फार्मूला लागू हो तो यहाँ पर बहुत अच्छे तादाद में बहुत अच्छे खास वोट से नहीं जीता जा सकता है। आपको क्या लगता है कि रुदौली विधानसभा में वर्तमान समय में क्या-क्या समस्याएं लगभग हैं? अब बहुत समस्याएं हैं, क्या बताएं, जिधर देखे उधर समस्या ही समस्याएं हैं। कोई एक चीज़ समस्या नहीं कि एक चीज़ मैं कह दूं कि सड़क की मामला है और नाली खड़ंजा का मामला है कि गैस का मामला है, नहीं बिजली की उपलब्धता नहीं है। कहते हैं नवरात्रि में हमेशा बिजली आएगी, ईद के मौके पर बिजली आएगी, ईद में सिलेंडर देंगे। कहाँ कहाँ है, ना बिजली है, ना सिलेंडर है, ना खाद है, ना पानी है, ना दवाई है, ना सिंचाई है। ये हर मामले में सरकार विफल है। तो हम किन किन मुद्दों को हम बात लेके, हर मुद्दा हर तरीके से नहीं विफल है, सब मुद्दों को साथ में लेकर चलना होगा। को पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो क्या पार्टी में रहना चाहेंगे या कोई दूसरा रास्ता सोचना चाहेंगे? देखिए, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये है, अगर आप एक बार पार्टी छोड़ देंगे, अगर दोबारा जुड़ेंगे तो उसमें एक गांठ जरूर पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि पार्टी नहीं छोड़ूंगा, पार्टी के प्रति वफादारी के साथ तन मन धन से, चाहे जिसको टिकट दें, मैं उसका भरपूर सहयोग करूंगा, तन मन धन से उनका साथ दूंगा। क्या लगता है आपको कि भाजपा सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी उतरी? नहीं उतरी है, कभी नहीं उतरी, ना उतरने वाली है। वो केवल मंदिर और मस्जिद का मुद्दा लेकर के लोगों को बेवकूफ़ बना करके वो आ जाती है सत्ता में, और जिसके वोट से वो चुनाव जीतती है उसी का जो है संहार करने पर लगती है, उसको ही परेशान करती है। आपकी नज़र में विधायक रामचंद्र यादव कैसे नेता हैं? अच्छे नेता हैं, मैं कहाँ खराब कहता हूँ। बस ये है कि जो है लगातार वो जनता के बीच में रहते हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। कितना विकास कार्य हुआ इन 15 वर्षों में, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? विकास नहीं हुआ, लूट हुआ है। हर जगह हर लोगों से लूट की भावना उनके मन में रहती है। मैं तो ये मानता हूँ, लोगों के खेतों पे कब्जा करना, लोगों को प्रताड़ित करना, यही उनका एक पैसा है बस। 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो क्या कितना विकास कार्य हो सकता है रुदौली विधानसभा में? 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार तो अवश्य बनेगी। बनने के बाद में रुदौली क्या पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह विकास कार्य होगा, ये मेरा मानना है। देखा जाए तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। वहीं कहा जाता है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव जो विधानसभा चुनाव का समीकरण तैयार करता है, तो पंचायत चुनाव को लेकर किस प्रकार की तैयारियां हैं आप लोगों को? पंचायत चुनाव हो जाएगा इसी 15 अप्रैल के बाद के, उसके बाद में कभी भी आचार संहिता और ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की घोषणा हो सकती है। और लोग तैयारी कर रहे हैं और जनता के बीच में जा रहे हैं। जो भी उस पर खरा उतरेगा, जनता जनार्दन उनको चुनेगी। और जनता से मैं अपील करना चाहता हूं कि जो भी छवि के अच्छे हैं उन्हीं को चुनाव करें। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पंचायत चुनाव विधानसभा चुनाव को सेमीफाइनल भी माना जाता है। इसको लेकर आप लोग किस प्रकार से तैयारियां कर रहे हैं? बता दिया मैंने, भाजपा के विरोधी हो गए हैं सब लोग। अब भाजपा की सरकार नहीं बनेगी, समाजवादी के जितने साथी हैं वो भी चुनाव जीतेंगे। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, चाहे वो क्षेत्र पंचायत चुनाव हो और चाहे वो जिला पंचायत का चुनाव हो और चाहे ग्राम पंचायत का, हर स्तर पे जो है समाजवादी पार्टी के लोग जीतेंगे। भाजपा सरकार कह रही है कि जो क्राइम था वो भाजपा सरकार में खत्म हो गया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्राइम बढ़ता चला जा रहा है, हर जगह गुंडे नए नए तैयार हो रहे हैं और पुराने गुंडे कहाँ ख़त्म हुए हैं। गुंडा की सरकार तो अब चल रही है इस समय वर्तमान में, और क्या। तो हमारे बीच में विनोद लोधी जी मौजूद थे, जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता और रुदौली विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रबल दावेदार हैं। तो इनकी बातों को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर रखें। मैं हूँ शिवम तिवारी, जनहित समाचार, अयोध्या।